अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम एक घर में आए हैं जहाँ पे 600 वाट्स का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये छत पे चार सोलर पैनल रखे हुए हैं। ये 150 वाट के मोनो सोलर पैनल्स हैं जिन्हें आपस में जोड़कर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो 150 वाट्स के जो चार ये मोनो सोलर पैनल हैं ये मिलकर 600 वाट्स बन जाते हैं। 600 वाट्स का ये जो सोलर सिस्टम है, इसके साथ आपको जो रेड कलर की 3 बैटरीज नज़र आ रही हैं, ये एक बैटरी 165 एम्पेयर की है और ये तीनों बैटरीज मिलकर 495 एम्पेयर्स का बैटरी बैंक बन जाती हैं। यानी आप इनको 500 राउंड में अगर हम बात करें तो 500 एम्पेयर्स का ये बैटरी बैंक है। 600 वाट के सोलर सिस्टम के साथ 500 एम्पेयर्स का बैटरी बैंक इस्तेमाल किया जा रहा है। और आइए मैं आपको इसका लोड भी दिखाता हूँ कि ये इस सोलर सिस्टम पे क्या क्या चला रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कमरे में एक सोलर फ़ैन चल रहा है और ये सोलर डीसी फ़ैन जो है ये फुल साइज़ का फ़ैन है। 56 इंचज़ इसका जो ब्लेड साइज़ है, इसके जो पर का साइज़ है वो है। और उसके अलावा इस कमरे में 2 सोलर एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। ये आप देख लें, दीवार पे 2 आपको सोलर एलईडी लाइट्स दिखाई दे रही हैं। ये भी इसी 600 वाट्स के सोलर सिस्टम पे चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पे डबल कनेक्शन किया गया है, सोलर सिस्टम के लिए अलग वायरिंग की गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इलेक्ट्रिक वायरिंग आपको अलग से दिखाई दे रही है। तो इस कमरे में एक सोलर डीसी सीलिंग फ़ैन है और 2 सोलर एलईडी लाइट्स हैं। आइए ये साथ वाले कमरे में देख लीजिए, यहाँ पर एक और जो सोलर सीलिंग फ़ैन है वो लगाया गया है और इस कमरे में इस सोलर डीसी सीलिंग फ़ैन के साथ एक सोलर एलईडी लाइट भी लगी हुई है। आइए मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो घर है इसे गोदाम के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है और रिहाइश के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ सामान रखा हुआ जो दिखाई दे रहा है वो इसी बात की निशानदही करता है। यहाँ बाहर बैटरीज़ जहाँ रखी हुई हैं उसके करीब भी एक एलईडी लाइट आपको दिखाई दे रही है। और ये हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पर आपको 2 सोलर सीलिंग फ़ैन दिखाई दे रहे हैं और ये भी फुल साइज़ के 56 इंचज़ ब्लेड साइज़ के सोलर फैंस हैं और ये भी उसी बैटरी बैंक के ज़रिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यानी जो फर्स्ट फ्लोर पे बैटरीज़ रखी हुई हैं उनके साथ अटैच हैं। तो यहाँ पर आपको 2 सोलर एलईडी लाइट्स भी दिखाई दे रही हैं इस तरफ, और इसी जगह पे दूसरी दीवार के साथ एक और ये सोलर एलईडी लाइट भी लगी हुई है। तो यहाँ पे 3 सोलर एलईडी लाइट्स हैं और 2 पंखे हैं, 2 सीलिंग फैंस हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आइए आपको एक छोटा सा रूम है, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इन्होंने 2 एलईडी लाइट्स यहाँ पे इस्तेमाल की हैं और एक सोलर का जो ब्रैकेट फ़ैन है उसे छत के गार्डर के साथ फिट कर दिया है। ये 3 एम्पेयर लेने वाला सोलर डीसी फ़ैन है जो कि 1200 से 1500 रुपये में आसानी से मार्केट में मिल जाता है और ये बहुत कामयाब फ़ैन है। तो यहाँ पर बेसिकली हम आए हैं, इन्हें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैं आपको आगे वो प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा भी। पहले आइए मैं आपको इनका जो किचन है वो भी दिखा देता हूँ। और इनके किचन के अंदर भी एक जो सोलर एलईडी लाइट है उसे इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ आप देख रहे हैं कि एक सोलर का ब्रैकेट फ़ैन जो है वो दीवार के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये इस घर का सोलर सिस्टम है जो कि आपने देखा और ये काफ़ी अरसे से इसे कामयाबी के साथ चला रहे हैं। कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं इनको,
तो वो मैं आपको दिखाता भी हूँ और उसके बारे में बताता भी हूँ कि सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद हमें उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है और किन बातों का ख्याल रख के आप अपने सोलर सिस्टम की लाइफ को बढ़ा सकते हैं और उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको जो सोलर पैनल हैं उनके बारे में एहतियात बता देता हूँ। ये जो 4 सोलर पैनल हैं, इन चारों सोलर पैनल्स को आपस में पैरेलल कनेक्शन के तौर पे जोड़ दिया गया है और इन चारों सोलर पैनल्स को सिर्फ 2 वायर्स के साथ जॉइंट करके बैटरी बैंक तक लाया गया है। तो जो 2 वायर्स इन चारों सोलर पैनल्स से बैटरीज तक आ रही हैं उनका गेज बहुत कम है, जिसकी वजह से वो जो वायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीट हो रही हैं और सोलर पैनल का जो बनने वाला करंट है वो बैटरीज तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा। तो सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि 4 आपके पास सोलर पैनल हैं तो 2-2 मिलाकर अटैच कीजिए, चारों को एक साथ अटैच ना कीजिए। ऐसी सूरत में आपको बहुत ज़्यादा मोटे गेज का वायर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि आमतौर पर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इसके मुकाबले में कम गेज के वायर को आप 2-2 पैनल करके अटैच करके और नीचे तक लेकर आइए। तो पहली एहतियात के 4 सोलर पैनल हैं तो 2-2 करके उन्हें पैरेलल कनेक्शन के तौर पे अटैच कीजिए। पैरेलल कनेक्शन की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे देखकर पैरेलल कनेक्शन की तफसील जो है वो हासिल कर सकते हैं। दूसरी जो बात यहाँ पर अहम है वो हमें ये बताया जा रहा है कि इनकी बैटरीज़ सही तरह से चार्ज नहीं हो पाती हैं, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है इनकी बैटरीज़ को चार्ज होने में। तो ये जहन में रखिए कि 165 एम्पेयर की एक बैटरी है और ये 3 बैटरीज़ यूज़ कर रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो 2 सोलर पैनल 150 वाट के आप आपस में पैरेलल कनेक्शन के ज़रिए जॉइंट करते हैं, उन्हें आप नीचे लाकर एक बैटरी के साथ अटैच कर दीजिए। बाकी के जो 2 सोलर पैनल हैं उनके साथ दूसरी बैटरी को अटैच कर दीजिए और इसी तरह मज़ीद 2 सोलर पैनल इनको और लगाने होंगे ताकि ये अपनी तीसरी बैटरी को चार्ज कर सकें। अब हो ये रहा है कि इनके पास 600 वाट का टोटल सिस्टम है और उस 600 वाट के टोटल सिस्टम के साथ ये 500 एम्पेयर की बैटरीज़ को चार्ज करना चाह रहे हैं, जो कि एक दिन में मुमकिन नहीं होता। तो बैटरीज़ का और पैनल्स का बड़ा सीधा सा हिसाब है, आप इसे समझ लीजिए। आपके पास एक 150 एम्पेयर की बैटरी है तो आपके पास 300 वाट का सोलर सिस्टम होना चाहिए उसे चार्ज करने के लिए, और अगर आपके पास 50 एम्पेयर की बैटरी है तो आपके पास 100 वाट का सोलर पैनल होना चाहिए उस 50 एम्पेयर की बैटरी को चार्ज करने के लिए। यानी जितने एम्पेयर की बैटरी है उसके डबल वाट्स का आपके पास सोलर सिस्टम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर 165 एम्पेयर की एक बैटरी है तो हम इसके साथ 2 सोलर पैनल 300 वाट के जो बनते हैं 150 वाट के हिसाब से, तो वो अटैच करेंगे। तो 2 सोलर पैनल 150 वाट के हिसाब से 300 वाट के हो जाएंगे और उनके साथ 165 एम्पेयर की बैटरी को चार्ज करना बिल्कुल ठीक होगा। तो हर बैटरी के साथ आपने 2 सोलर पैनल अटैच करने हैं। अगर आपकी बैटरी का साइज़ 165 एम्पेयर है तो आप 150 वाट के 2 पैनल अटैच कीजिए, आपकी बैटरी अच्छे तरीके से चार्ज हो सकेगी। दूसरी जो यहाँ पर गलती हो रही है वो ये हो रही है कि जो चार्ज कंट्रोलर है उसे सिर्फ बैटरी के साथ अटैच कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त तरीका नहीं है। तो चार्ज कंट्रोलर को बैटरी और सोलर पैनल के दरमियान में अटैच करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्हें 2 सोलर पैनल के साथ एक बैटरी अटैच करनी है, पहले तो ये आप समझ लीजिए। और 2 सोलर पैनल जब बैटरी के साथ अटैच होंगे तो उनके दरमियान में चार्ज कंट्रोलर को अटैच किया जाएगा। तो इस तरह इनके टोटल 6 सोलर पैनल लगेंगे। 3 बैटरीज़ के साथ जब वो 2-2 करके सोलर पैनल अटैच होंगे तो हर बैटरी के और 2 सोलर पैनल के दरमियान में एक चार्ज कंट्रोलर लगेगा। इस तरह से इन्हें 3 चार्ज कंट्रोलर
अपने इस सिस्टम के बीच में अटैच करने हैं। और जो सोलर पैनल का कनेक्शन है वो पहले चार्ज कंट्रोलर के अंदर आएगा और फिर चार्ज कंट्रोलर के अंदर से 2 वायर्स निकलेंगी जो बैटरी को चार्ज करेंगी। तो इस तरह जब इनकी बैटरीज फुल चार्ज हो जाएंगी तो चार्ज कंट्रोलर चार्जिंग को रोक देगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बैटरीज की ऊपर की सतह है वो काफ़ी जो है वो ख़राब हो रही है, उस पर काफ़ी मिट्टी और नमी आपको नज़र आ रही है। जब बैटरीज को चार्ज किया जाता है तो उनकी ऊपरी सतह पे जो बैटरीज के ऊपर आप देखते हैं कि तमाम बैटरीज के ऊपर 6 ढक्कन मौजूद होते हैं। तो जो 6 कैप्स हैं इनके बीच में बारीक से एक सुराख होता है और जब बैटरी चार्जिंग होती है तो अंदर जो इसके केमिकल रिएक्शन होता है उसके नतीजे में जो बैटरी का पानी है, इलेक्ट्रोलाइट जिसे कहा जाता है, तो वो गर्म होकर भाप की सूरत में थोड़ा सा बाहर आ जाता है। तो इस तरह बैटरी के ऊपर वाले हिस्सों में नमी आती है और गर्दो गुबार फिर उस पर चिपकने लग जाता है। अगर आप बैटरीज़ के साथ मिलने वाले जो मैनुअल होते हैं उसका मुताला करें तो उसमें इस बात को बड़े वाज़े तौर पे लिखा गया है कि आप बैटरी के ऊपर वाली सतह को साफ़ रखा करें। अगर आप ऊपर की सतह को साफ़ नहीं रखते हैं तो बैटरी पर मौजूद नमी जो है वो बैटरी के डिस्चार्ज होने का एक सबब होती है। तो अगर आप बैटरी को साफ़ सुथरा रखेंगे तो इससे आपकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। तीसरी बात जो हमें बताई जा रही है यहाँ पर वो ये बताई जा रही है कि इनका जो एक सीलिंग फ़ैन है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर इस सीलिंग फ़ैन में क्या प्रॉब्लम है। सीलिंग फ़ैन और डाउन रॉड के दरमियान एक स्क्रू, एक नट लगा हुआ होता है। जो पंखे का डंडा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं कप के नीचे जो ये नट बोल्ट है ये काफ़ी लूज़ हुआ है। इसके आगे एक बारीक सी वायर लॉक होती है, ठीक है, बारीक सी वायर का लॉक होता है जिस पे ये नट बोल्ट रुक गया है। अगर ये लॉक ना होता तो ये पंखा नीचे गिर चुका होता अभी। तो अगर आपका पंखा आवाज़ कर रहा है तो उसके परों को अच्छे से चेक कर लीजिए, कहीं कोई पर उसका जो पर की फिटिंग है वो लूज़ तो नहीं है। इसी तरह से पाइप के साथ ऊपर और नीचे वाले जो नट बोल्ट होते हैं उन्हें भी चेक कर लीजिए, तो पंखे की आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद हमें एक जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक पंखा है उसके बारे में इन्होंने ये बताया कि वो हवा कम दे रहा है। तो इस पंखे को जब हमने करीब से गौर से देखा तो उसका एक पर थोड़ा सा टेढ़ा था। फिटिंग के दौरान जब पर फिट किए जाते हैं पंखे के साथ तो बाज़ औक़ात पर पे दबाव पड़ जाता है जिसकी वजह से उस पर उसकी शेप जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। तो इस बात की एहतियात करनी चाहिए। मेरी जो वीडियो है सीलिंग फ़ैन इन असेंबलिंग की, आप उसे देखेंगे तो उसमें भी मैंने इस बात को वाज़े किया है कि जब आप परों को बॉडी के साथ अटैच कर रहे होते हैं तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है कि उन पे दबाव ना पड़े। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इस तमाम सोलर सिस्टम के जो प्राइस हैं तमाम चीज़ों के उसकी तफसील भी बताऊंगा और उसके अलावा जो इन तमाम चीज़ों के एम्पेयर्स और वाट्स की डिटेल है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं सोलर सिस्टम के बारे में मुख्तलिफ़ मालूमाती वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का बटन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों से शेयर भी कीजिए। जहन में कोई सवाल आता है तो कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।